बार सीधे आइए, दूसर बार एगो को पकड़िए, दूसरा में घुस जाइए, तेसर बार दो को पकड़िए, ट्रैक में घुस जाइए, चौथा बार सीधे निकलते रहिए, यही लॉजिक लगा। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग रेशियो की चर्चा करेंगे और रेशियो एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात और है कि अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो रेशियो मेथड लगा करके आप परसेंटेज में भी क्वेश्चन बना सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में भी बना सकते हैं। तो ऐसे कहिए कि रेशियो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा, रेशियो आखिर है क्या। उससे पहले मैं बता दूं कि आप जो है इस क्लास को, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आता हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको मैथ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से उसके लिए इसको क्लास को आप 100% कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर। तो देखिएगा कि रेशियो है क्या। तो रेशियो जो है, अपनी भाषा में बोलें तो रेशियो एक प्रकार का तुलना है, कंपैरिजन है दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में। कंपैरिजन का मतलब हो गया कि अगर हम कहेंगे, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो इसका तुलना अगर हम दूसरे मार्कर से करते हैं, वही रेशियो है। बस ऐसे अपने भाषा में समझिएगा। रेशियो है क्या, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, दैट इज रेशियो। ठीक है, बस रेशियो में और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिएगा। रेशियो का एक ही मेथड बताएंगे जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, चाहे रेशियो का कोई सा भी सवाल हो, आप बिल्कुल आसानी से उसको बना सकते हैं। सिर्फ एक मेथड से, क्वेश्चन कोई भी हो, मेथड वही लगाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अगर बात आ रही है तो तुलना की बात हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसकी तुलना करिएगा तो इसकी तुलना आप पेन से नहीं कर सकते हैं। रेशियो का वही एक इम्पोर्टेंट बात है कि तुलना समान जाति में करिएगा। अगर आप मार्कर का तुलना करिएगा तो एक और मार्कर से ही करिएगा, अगर पेन की तुलना करिएगा तो पेन से ही। ऐसा नहीं बात है कि आप घोड़ा का तुलना कर दीजिएगा बकरी से, नहीं होगा। रेशियो में वो हम तुलना उससे नहीं कर सकते हैं। रेशियो में तुलना करने के लिए हमारे पास एक जाति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशियो हमेशा समान जाति में तुलना में किया जाता है। ठीक है, रेशियो की तुलना समान जाति में किया जाएगा। रेशियो अलग अलग जातियों में नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि मान लीजिए पैसा में है और कोई रुपया में है, तो रुपया और पैसा में तुलना नहीं करिएगा। या तो आप रुपया रुपया में तुलना करिए, या तो पैसा पैसा में तुलना करिए। मतलब आप रुपया को पैसा में चेंज कर लीजिए या पैसा को रुपया में चेंज कर लीजिए, तब आप तुलना कीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेशियो हमेशा सेम जाति में होगा, कभी भी आप अलग अलग जातियों में उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लें कि इस पेन की अगर आप तुलना करिएगा, तो इस पेन के लिए और एक दूसरा पेन ही जाति होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों हो गया, तो ये अगर हो गया तो ये भी पेन है और यह भी एक पेन है, तो इसकी तुलना हम पेन पेन में करेंगे। ठीक है, कि ये जो है पतला है, ये मोटा है, या ये बड़ा है, ये छोटा है, इस टाइप का चीज़ हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो पेन ही पेन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उसकी तुलना कोई और चीज़ से कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, शुरुआत करते हैं रेशियो का। पूरा बने रहिएगा, एकदम मज़ा आएगा। और एक बात है कि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। आज का क्लास जो है बहुत बेसिक होने वाला है, जहाँ से कहते हैं ना कि जो आदमी कभी मैथ पढ़ा नहीं है उसके लिए भी ये क्लास है। 100% समझ में आएगा, एकदम जीरो से। कहिएगा कि इतना आसान, हाँ इतना आसान क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज उसको हल करते जाएंगे, और टाइप वाइज के साथ साथ उस पे जो आधारित क्वेश्चन आए होंगे पिछले एग्जाम में, उसमें हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम इसमें देंगे ना, वो टाइप वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कौन कौन सा एग्जाम का, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सीजीएल का है, एमटीएस का है, एसएससी जेई का है, सीएचएसएल का है, यूपीएसआई का है, दिल्ली पुलिस का है। इतना सारे क्वेश्चन को हम जो है रेशियो से जितने भी एग्जाम में बने हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम टाइप वाइज लिए हैं। तो देखिएगा कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले जो है एक छोटा सा बेसिक उदाहरण लेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 10:5।
ठीक है। अब इसको सरलतम रूप में काट करके लिख देंगे। ये जो साथियों ये जो चिन्ह है इसी को अनुपात कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के का मैथ जो है मजबूत ही होता है। इसलिए इस चीज़ को अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं दीजिएगा कि ये अनुपात का चिन्ह है, इसको अनुपात का रेशियो का साइन बोला जाता है। अब ये 10 अनुपात 5 दिया है तो इसको सरलतम रूप में लिख दीजिए 5 का 5, 5 दूना 10। तो ये हो गया 2 अनुपात 1। अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सरलतम रूप हम जो करेंगे ना तो सरलतम रूप हम सेम संख्या से भाग देंगे। कई विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन अगर हो कि मान लेते हैं इसमें जो है जैसे 2 अनुपात 12 दे दिया और आप इसको कह रहे हैं 2 कांदू और 6 दूना 12 तो गड़बड़ हो जाएगा। रीज़न समझिएगा क्या गड़बड़ हो जाएगा। आप इस 2 को तो 2 से काट रहे हैं, 12 को 6 से काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको सरलतम रूप में लिख रहे हैं तो सरलतम रूप में लिखने के लिए आप जो है सेम चीज़ से उसमें क्या करेंगे भाग देंगे, सेम संख्या से भाग देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 5 10 अनुपात 5 था ना तो 10 इसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो इसको कहेंगे 5 का 5, 5 दूना 10। ऐसा नहीं है 10 का 10 काट दीजिएगा, 5 का 5 काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए जैसे मान लेते हैं कि आप और ले लीजिए 1000 अनुपात में ले लीजिए 200। ये मान लिए 1000 ग्राम है, 200 ग्राम है। ठीक है। अब इसको जो है कैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट दिए, 2 का 2, 2 पंचे 10। तो ये भी ये हो गया इतना 1 अनुपात 5। इसको कर देंगे 5 अनुपात 1, 5 रेशियो 1। ठीक है सर। जैसे अगर आप मान लीजिएगा कि हम कहते हैं 1 केजी ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 500 केजी। इसको क्या कहिएगा, ये भी हो जाएगा 1 रेशियो, ये तो 5 सा होगा, कटेगा ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहिएगा 1 केजी अनुपात में 500 ग्राम, अभी आप इसको नहीं काट सकते। एक बात देखिएगा, यहाँ ये वैल्यू केजी में है और ये ग्राम में है। आप इसको सरलतम रूप में नहीं कर सकते तब तक जब तक कि इसका जो है दोनों एक जाति का नहीं हो जाएगा। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है आप लोग सब जानते हैं, 1000 होता है, 500 तो हो ही गया, ये भी ग्राम है। दोनों देखिए दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो क्या दिक्कत है, काट दीजिए। 5 का 5, 5 दूना 10, 2 अनुपात 1। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी पे आधारित हम कितना बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप ऐसे कहिए ना कि 6 क्लास का जो मैथ होता है उसमें रहता है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी वहाँ नीचे से स्टार्ट किए। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है, और वीक होता है उसको हम वही टॉप से शुरू करेंगे तो जो जिसका वीक है वो उसमें फिर क्या सुधार होगा, वो नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन ये आप लोगों से वादा है कि 100% टॉप तक जाएंगे। रेशियो में कम से कम हम लोग एक 150 के आसपास सवाल करने वाले हैं साथियों। अब 150 सवाल जो है आप उसको प्रॉपर आप लगाइएगा, और रेशियो से संबंधित कोई भी सवाल हो आपका 100% बनेगा। पूरे 150 क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप लोग लिंक वीडियो में दे देंगे, उसको जो है आप लोग क्या करिएगा जुड़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, पर लगाइएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 2 लीटर का 600 ml से अनुपात बताइए। 2 लीटर 600 ml। अब यहाँ पे कोई आदमी ऐसे नहीं कर सकता है, दो कांदू दूतिया 6 300 कहेगा 1 अनुपात 300, एकदम गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया क्या कि साथियों इसका जो है दोनों जाति समान होना चाहिए। आप इसको तब तक नहीं रेशियो में बना सकते जब तक वो जाति समान नहीं है। यहाँ देखिए तो ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, क्या ये दोनों जाति समान है? नहीं ना। अब कैसे इसको काटिएगा, नहीं काट सकते, अभी नहीं काट सकते। काट तो सकते करते हैं, चाहे तू ससुरा जैसे कटे, काटना तो है तुमको, कोई दिक्कतें नहीं है। लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बना लेंगे। तो हो गया 2 गुना 1000। आप लोग को पता होगा 1000 ml बराबर 1 लीटर।
तो यहाँ से क्या कहेंगे, 2 गुना 1000 बराबर 2000, आई है 600। अब देखिए अभी बनवे करेगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 2 तिया 6, 10 अनुपात 3, 10:3। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 घंटा का एक दिन से रेशियो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे इसको। घंटा है दिन में है तो पहले एक बात समझिए, ये दोनों एक जाति तो नहीं है, पहले एक जाति बनाइए इसको। ठीक है, तो ये घंटा में है, ये दिन में है, तो इसको भी दिन में बना लेंगे। आपको पता है एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा, और ये 3 घंटा में है। ई भी आवर में, ई भी आवर में, आवर से आवर कटा 3 अट्ठे 24, 1:8 इसका कह दीजिए क्या है, एकदम सही आंसर है। 1:8 क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। देखिए यहाँ से ज़्यादा जल्दी दिखता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, डिस्प्ले ज़्यादा दूर में है। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या के साथ है। अच्छा, देखिएगा ये टाइप 2 का क्वेश्चन है साथियों, टाइप 2 का ये क्वेश्चन हो गया। टाइप वाइज हम लोग बढ़ेंगे। वो टाइप 1 में था नॉर्मल सा सवाल, अनुपात निकालना था, दो को राशि दे दिया, राशि समान होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टाइप 1 में वही खाली राशि समान रहे, याद रखिएगा। दूसरा टाइप में देखिएगा कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, कुल संख्या 65 है, टोटल छात्र कितना है, टोटल स्टूडेंट की बात करिएगा तो टोटल स्टूडेंट कहता है 65 है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं क्या कहता है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, लड़कियों की कुल संख्या 35 है, ये 35 गो है गर्ल्स, 35 गो यदि गर्ल्स है तो आगे बढ़िएगा, 35 है तो कुल संख्या का, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों से, लड़का अनुपात लड़की, लड़का अनुपात लड़की बताना है। बहुत अच्छी बात है, बता ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन कैसे बताएंगे, लड़का कहाँ है, इसी में है, क्या दिक्कत है। 65, अब 65 पूरा छात्र है, छात्र पूरा का पूरा 65 है, लड़कियां हैं 35। अब लड़कियां 35 है तो बाकी कौन बचा, लड़का ही न बचेगा, घटा दीजिए, 0 3, 30 गो लड़का, मतलब 30 गो लड़का और 35 गो लड़की। अब इसको काट दीजिए, 5 छके 30 और 5 सत्ते 35, 6:7। बताइए ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है 6:7। तो बताइए है ना अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, सिर्फ इतना कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है ना ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको अनुपात बताना पड़ेगा। जैसे 3 को 2 को बार दे देगा, जैसे ए अनुपात बी दे देगा, बी अनुपात सी दे देगा, आपको पूछ लेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देंगे। सर अभी तो शुरुआत की है, बताएंगे क्यों नहीं, ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, बड़ा से बड़ा चीज़ रेशियो में बता देंगे, तो अनुपात है, बस साथ बने रहिएगा। जैसे आपको मान लेते हैं कि दे दिया ए अनुपात बी बराबर दे दिया, मान लीजिए 2:3, और बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपको, कुछ भी ले लीजिए, 4:5। ठीक है, और आपको पूछेगा बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों बनाना। देखिए एक बार आप इसको सीधा गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। अब एक बार यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यू इस प्रकार से टर्न लीजिए, 4 तिया 12, और एक बार सीधे आ जाइए, 5 तिया 15। बताइए हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। सर जी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ देगा तब कोनो दिक्कत नहीं है सर, तब भी बनाएंगे यही प्रोसेस से। हम क्या बताएं आपको, तरीका हम ज़्यादा नहीं अलग अलग लगाएंगे, टाइप बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो कहिएगा कि हमारा मेथड भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिएगा कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए ना, कुछ क्या कर रहा है, 3:5, 2:3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी आपको दिया है 3:5,
और बी अनुपात सी आपको कितना दिया है बताइए ना। देखिए बी अनुपात सी दिया है 2:3, 2:3 तो नहीं बना लेंगे जी। ए अनुपात बी अनुपात सी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक बार सीधा मारिए इधर से तीर की ओर, 3×2 = 6। एक बार यहाँ से आइए, ऐसे घुस जाइए इधर, 5×10। और एक बार फिर सीधा आ जाइए, 5×15। बताइए 6, 10, 15 ऑप्शन देखिए है। 6, 10, 15 ऑप्शन नंबर ए ही कह रहा है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? 5 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि ए बी 2, 3 है और बी सी 3, 4 है। तो बस यही क्वेश्चन तो है, ए बी 2, 3 है, बी सी 3, 4 है। नहीं, ये अलग है, उसमें हम 4, 5 लिए हैं। कोई बात नहीं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ए बी 2, 3 है, ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। तो ए बी 2, 3 है, बी सी 3, 4 है, बी सी 3, 4 है। अब देख लीजिए 3, 4, सीधा आइए एक बार, 3×2 = 6। यहाँ से आइए, इधर घूम जाइए, 3×3 = 9 और 4×3 = 12। ठीक है, अब ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको क्या हो गया मेरे भाई, 6, 9, 12, 6:9:12। अब इसको सरलतम रूप में आप लिख सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा ये? 3 से 3×6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 2, 3, 4, 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बराबर 2/3 ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कहा आपको? क्वेश्चन कहा कि यदि ए बराबर 2/3, ध्यान रखिएगा, ई ए का मान हो जाएगा और ई बी का मान हो जाएगा। हम कहेंगे ए अनुपात बी बराबर हो गया 2:3। यहाँ भी देखिएगा, ई बी का मान हो जाएगा, ई सी का मान हो जाएगा। बी अनुपात सी आपको दिया है कितना? 4:5। पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। बता न दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15। बताइए 8, 12, 15 है ना? 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बात कहीं सा भी पूछ लीजिए, कोई सा भी पूछ लीजिए, जवाब तो हम देवे करेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या था, वो बात सीधा कह के कर रहा था। बाकी दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि इसको उन्होंने क्या कह के दिया, बी बराबर 4/5, ए बराबर 2/3। अरे बात तो आप वही कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बात तो हम वही कह रहे हैं, लेकिन घुमा के कर रहे हैं। थोड़ा समझना है, बस यही ना बात है। तो देखिएगा, एग्जामिनर ये जो क्वेश्चन पूछा है, इससे पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा दोनों का बतिया अलग अलग कह के बोला है। बोला क्या है इस चीज़ को समझिएगा। इन्होंने ये कहा कि ए बराबर 2/3 बी है, बी बराबर 4/5 सी है। आप ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो अब कैसे बताओगे? इसको बताने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो मान है ना, ये मान होता है ए का, या इधर जो रहेगा उसका मान होगा, और ये होगा बी का। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के मन में ये भी होता होगा कि कैसे ए बराबर 2 बी बराबर 3 होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर हम कह देते हैं ए बराबर 2/3 गुना में है बी, यही तो है। अब इधर से ये गुना में है, नीचे आके कुछ भाग में हो जाएगा, तो आप कहिएगा ना A/2/3 बराबर, इधर इधर कुछ नहीं, बी बचा 1, है कि नहीं? अब इसको इधर भेज दीजिए, 3A/2 बराबर बी, है कि नहीं? अब इसको 3A बराबर क्या कहिएगा, 2B, है ना? अब बताइए, ए का मान 2, बी का मान नीचे आएगा तो इधर हो गया 3, तो 2, 3 नहीं हुआ। तो यही इसीलिए लिखे हैं ए बराबर 2 बी बराबर 3। तो ये तो एक तरीका हो गया, एग्जाम में हमें समझने से मतलब है कि इसका मान क्या होगा। तो बस सीधा से याद रखिए, इधर का ई पहले वाला, इधर का ई नीचे वाला, याद रहेगा। इतना चीज़ बात बताइए, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2
अनुपात 3, सी अनुपात बी बराबर, सी अनुपात बी बराबर है 5:6। इसमें क्या चेंज किया हो इस चीज़ को समझिएगा, क्या चेंज किया आप लोग देख के बताइए क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है। पता चला? अगर नहीं चला पता तो हम बताते हैं, देखिए क्या दिया है। ए अनुपात बी, सी अनुपात बी। पहले हम लोग क्या देखे थे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, यही नहीं देखे थे। क्या ये है, देखिए कोना कोना मिल रहा है यहाँ पे, नहीं सर जी, कोना कोना तो नहीं मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, एग्जामिनर का ये फंसाने का तरीका, आप हड़बड़ी में बनाइए, ऐसे लिख दीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये बी सी है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, ऐसे समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए इसको, देखेंगे इसको, इसको हम सर जी यहाँ लिख देते हैं बी, और यहाँ लिख देते हैं सी, यहाँ लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं 5। आप वही काम करिए हैं, आप कैसे भी पूछो हम काम वही करेंगे, चाहे आप बाद में तो हम उसको पहले दे देंगे, कोनो दिक्कत है, लीजिए। अब देखिए ए बी, बी 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 दोनों मिल रहा है कि नहीं, और जब बी बी मिल गया तो आगे इसको बनाइए, इसको कहिए। अब जानवे करते हैं, एक बार सीधा आइए, एक बार यहाँ से आइए, ई गली में घुस जाइए, एक बार सीधे तीर दे दीजिए, है कि नहीं। 6 दूना 12, 3 छः 18, 5 दिया 15। काटना चाहो तो आप काट सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौके 12, 3 छः 18, 3 5 15, 4 6 5 मिला लीजिए, ऑप्शन है 4 6 5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है साथियों। अगर हम कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी तो यही होगा 4 6 5, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको कहिएगा ए अनुपात सी अनुपात, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है हमको 4 5 6, 4 5 6, मतलब ए अनुपात सी अनुपात बी हो सकता है। यहाँ पे टाइपिंग के वक्त में वहाँ पे हम ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी लिए हैं, और एग्जाम में ये आया हो ऐसा कि ए अनुपात डी, ए अनुपात सी अनुपात बी, तब उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी जो है, इसके हिसाब से तो यही होगा, 2 नहीं 4 अनुपात 6 अनुपात 5, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। बढ़िएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी बी सी सी डी, ओ हो, देख लीजिए वही चीज़, इसमें 4 गो का दिया है, तो हम क्या बताएं कि आप एगो पूछो, 4 गो पूछो, 10 गो के पीछे तुलना कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वही करेंगे जो हम सीखे हैं, और हमारा एक ही मेथड रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है ए बी बी सी सी डी, कोनो दिक्कत नहीं है, वही चलिए एक बार। लेकिन थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, हल्का सा एक नज़र इधर देखिएगा, जब रास्ता आपको 3 4 को टर्न मिलेगा तो वहाँ पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना हल्का सा, कि हमें किधर कौन सा राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, ठीक है साथियों। तो देखिएगा एक बार तो सीधे ही जाएंगे, आगे सीधे, कोनो दिक्कत नहीं है। एक बार क्या करिए, यहाँ से आइए, इधर की ओर आ जाइए, ठीक है। दूसरी बार क्या करिए, यहाँ से आइए, ये रास्ता से इधर की ओर आ जाइए। तीसरा बार क्या करिए, सीधे आ जाइए। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार आइए सीधे, आ गए सर जी, गुना करिए, गुना कर सकते हैं, कर दीजिए। अगर आप कोना कोनी काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, एक बार पहले देखते हैं। 2 चौके 8 तिया 24, ठीक है। देखिए अब एक बार यहाँ से आइए, तीर को देखिएगा इधर की ओर, 4 तिया 12, 12 तिया 36, एकदम आराम से चल रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। 3 4 तिया 12 तिया 36, अब इधर से 3 5 15, 15 तिया 45, 45। अब एक बार सीधे, 5 तिया 15 7 105। बताइए, रास्ता नहीं ना गड़बड़ाइएगा, कैसे कैसे हम लोग रास्ता तय किए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या करेंगे, सीधे आइए, एक बार आप यहाँ से ऐसे आइए, दूसरा बार यहाँ से 2 गो
पार करिएगा तब इधर घुसिएगा, और चौथा बार सीधे निकलते रहिएगा। मतलब लास्ट में भी सीधे निकलेंगे, शुरू में भी सीधे निकलेंगे, बीच में क्या करेंगे, एक बार एक को लेकर के दूसरा बार दूसरा को पकड़ करके कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब कहिएगा इसका ऑप्शन कहाँ है सर जी। देखिए ना, काट दीजिए इसको, इस सरलतम रूप में लिखा हुआ है 3 8 24, 3 का 3 दूना 6, यहाँ से 15 या 45 होता है, 3 से 15 बार में कटेगा, 3 3 9 3 5 15। अब देखिए है 8 12 15 35, 8 12 15 35, ऑप्शन नंबर ए में तो कह रहा है। ठीक है, देखिए ये रास्ता नहीं कर बढ़ाइएगा, फिर से हम समझा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक बार आप सीधे आइए, मतलब ये कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। दूसरा बार में क्या करिएगा, दूसरा बार में देखिएगा, ये देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से आए, एगो को पकड़े और इधर सीधा वाले रास्ता में घुस गए। ठीक है, तीसरा बार में क्या करिएगा, इधर से आइए, दो को पार करिए तब इधर की ओर घूम जाइए। चौथा बार में सीधे चलते रहिए। बताइए है नहीं जी, कोई दिक्कत है? इसी को टीचर लोग बहुत लंबे प्रोसेस वगैरह से बता दिया करते हैं, उस चीज़ से आपको बचना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है। और शॉर्ट तरीका में भी ऐसा तरीका अपनाना है जो हमें मंजिल तक लेकर चली जाए। शॉर्ट तरीका में ऐसा भी कुछ कुछ शॉर्ट तरीका है जिसका कोनो फ़ायदा नहीं है। अब शॉर्ट के चक्कर में औरों शॉर्ट हो जाएंगे, ससुरा जो मिलेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो समझिएगा बात को, इतना भी शॉर्ट नहीं जाना है कि शॉर्टे हो जाए लाइफ। शॉर्ट वही अपनाएंगे जो हमारी मंजिल तक जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम आप लोगों को पहले ही बोले कि पसंद उसको कीजिए जो आप में परिवर्तन ला सके। वैसे प्रभावित करने के लिए तो मदारी होता है, वो भी कहीं पे अगर खेल दिखाता है मदारी तो उससे भी लोग प्रभावित हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं है। देखिए अगेन 9 नंबर क्वेश्चन वही कर रहा है कि आपको जो ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और वो ए सी डी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछे वैल्यू। यहाँ पे भी हमें 3 गो के बारे में तुलना करना है, तो वही बात करिए। यहाँ पे आप क्या कहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब कैसे कैसे रास्ता तय करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बार सीधे आइए, आगे सर जी कोनो दिक्कतें नहीं है, सीधा आइए। हाँ, दूसरा बार क्या करिए, एगो को पकड़िए, ई ट्रैक में घुस जाइए, एगो को पकड़िए, ई ट्रैक में घुस जाइए। तीसरा बार क्या करिए, दूगो को पकड़िए तब ई ट्रैक में घुस जाइए। चौथा बार की करिए, बहुत ही आसान, सीधे आइए, पकड़ एगो ट्रैक पकड़िए, पकड़ ले रह जाइए अंतिम तक, कोनो दिक्कतें नहीं है। अब इसको देखिए, 2 चौके 8 दूना 16, यहाँ से आए थे ना, 5 चौके 20 दूना 40। अभी 2 गो के लिए थे, 5 या 15 दूना 30। यही में तो सीधे ही ना आए थे, 5 या 15 एकम 15, 16 40 30 15, है ना। ये ए अनुपात सी अनुपात डी बताइए। तो ए का मान देखिए ना कितना है, ए का मान है 16, सी का मान देखिए कितना 30, और डी का मान देखिए कितना 15। 16 30 15, ये ऑप्शन देखिए है 16 30 15। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है, 16 अनुपात 30 अनुपात 15। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिर्फ रास्ता नहीं भटकिएगा, रास्ता नहीं भटकने का सेंस ये हुआ कि आप एक बार सीधे आइए, दूसर बार एगो को पकड़िए दूसरा में घुस जाइए, तेसर बार 2 को पकड़िए ट्रैक में घुस जाइए, चौथा बार सीधे निकलते रहिए। यही लॉजिक लगाना है। एक बार क्या करेंगे, सीधे आएंगे, सेकेंड बार क्या करेंगे, एगो को पकड़ के घुस जाएंगे, दूसरा बार 2 को पकड़ के घुस जाएंगे, तीसरा बार सीधे चलते जाएंगे। कोई दिक्कत है? एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा, एक बार सीधे निकलेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, एगो को पकड़ के घुस जाएंगे, तीसरी बार क्या करेंगे, 2 को पकड़ के घुसेंगे, चौथा बार क्या करेंगे, एकदम सीधे निकल जाएंगे। बताइए कोई बातें समझ में आ रही है? इसको 2-3 बार बोलिएगा, 100% याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन की, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 7, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 9। तो आप ये सी बताइए, ए अनुपात सी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कुछ भी पूछो, ए बी सी पूछो, ए सी डी पूछो, ए बी गुना ए बी सी डी सब पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप या फिर ए सी पूछो या फिर ए डी पूछो, हम बताएंगे वही जो हम पहले से जो नियम जानते हैं वैसे इसको भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब ए सी पूछ रहा है, तो एक बात बताइए, बी के बारे में हमको कुछ भी नहीं किया है, तो बी का निकाल के हम क्या करेंगे? वेस्ट है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे में।
जब हमें बी की कोई चर्चा ही नहीं है तो बी को निकालना तो टाइम का वेस्ट करना है। हम ए-सी जो पूछ रहे हैं आप वही जवाब दीजिए। मान लीजिए कि हमको कोई पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो हम अपना नाम बताएँगे। अब उसको कहेंगे माय नेम इज़ दिस, माय फादर नेम इज़ दिस, आई लिव एट दिस। क्या फ़र्क पड़ता है? पूछो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे जितना पूछा गया बस उतना ही दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए-सी निकालिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, कोना-कोना सेम से कटेगा, काट दीजिएगा। 3 का 3, 3 तिया 9, इस 7 से इस 7 उड़ गया। इधर बचा 1, इधर बचा 3। 7 एकम 7 एकेन होता है, 1 3 3 नहीं हुआ, 1 और यहाँ पे क्या है, इधर भी तो 1 है। 1:3 ऑप्शन देखिए ए-सी 1:3 है कि नहीं? 1:3 ऑप्शन नंबर डी है ना? तो यही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए आज के क्लास को हम यहीं तक रहने देंगे, ठीक है? आप लोग यकीन करिएगा, ये रेशियो में जितने भी टाइप हो सकता है, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर के ना पीसीएस तक के एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें रेशियो आया होगा, आप लोग 100% बना कर के आइएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बताइए अनुपात में इससे और कुछ बेसिक हो सकता है? अगर हो सकता होगा तो इससे बेसिक तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे और भी कुछ बेसिक होता है। मेरे हिसाब से तो इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। जिसे भी नहीं आज तक रेशियो पता होगा, वो भी इस क्लास को देखने के बाद रेशियो आराम से शुरुआती दौर में तो ज़रूर बना लेंगे, ठीक है? और आगे बनाएँगे, आगे जब हम बताएँगे और भी चीज़ों को, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 100% समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि अपना 100% दें। अब आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आगे की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। ठीक है साथियों?